सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं शुभम कुमार सिंह, यहीं बलिया का निवासी हूं। पेशे से भाषा का शिक्षक हूं। तो मैं यहाँ पे अपनी भाषा के लिए आया हूं। मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना आता है। मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं लिखे हुए शब्दों को पढ़ने की चेष्टा रखता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे साहित्य की गहराई है, जो हमारे साहित्य की सांस्कृतिक विरासत है, उसके बारे में उसको और भी एक्सपोजर मिले। एक चीज़ अभी विगत दिनों ददरी मेला में आयोजित हमेशा होती है, भारतेंदु मंच। हमें ज्ञात होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको आधुनिक साहित्य का जनक कहा जाता है, उन्होंने स्वयं ददरी मेले में मंच पर आकर के अपना कविता पाठ किया था, जिसके वजह से भारतेंदु मंच नाम रखा गया है। लेकिन इस साल उस भारतेंदु मंच पे जब कवियों का प्रदर्शन हो रहा था, कविता पाठ हो रहा था, तो वहाँ पे बिल्कुल कुर्सियाँ खाली दिख रही थी, जिससे हृदय आघात हुआ। मुझे लगा कि ये देश जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की संस्कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बलिया के ही हैं, उनके जगह पे, उनके इस निवास स्थान पे, जन्म स्थान के लोग क्या इतने साहित्य से निकृष्ट हो गए हैं कि उनकी इन चीज़ों में रुचि नहीं रही। ये हमारी और हमारे समाज की ज़रूरत है कि हमें अपने साहित्य को बल देना चाहिए और उसको समय समय पर प्रदर्शित करना चाहिए। सबसे पहले अपनी कविता पाठ शुरू करने से पहले मैं ईश्वर की प्रार्थना करना चाहूँगा, और वो ईश्वर की प्रार्थना हिंदवी भाषा में होगी। हम में से बहुतों को मालूम होगा कि उर्दू बाहर की भाषा है, सब जानते होंगे कि इस्लामिक कंट्री की भाषा है, लेकिन वास्तव में उर्दू भारत की भाषा है। 12वीं या 13वीं शताब्दी में दिल्ली के आसपास, मेरठ या नोएडा के क्षेत्र में उर्दू का विकास हुआ और ये हिंदी से निकली हुई है। तो उर्दू को भी हमें अपनी भाषा की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो मैं उर्दू से शुरू करूँगा और हिंदी में आपको कविताएं सुनाना चाहूँगा। सुबह होते ही शाखों पर अबादत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। क्या तूने नहीं देखा दरिया की पानी में, बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। सूरज के चमकने से तारों के बिखरने तक, मौजों के थपेड़ों से तूफा के ठहरने तक, गुंचों के महकने से कलियों के चटकने तक, क्या तूने नहीं देखा पैकर भी तो उसका है। क्या देख लिया तूने उसके ही इशारे पर ये सारे तमाशे हैं। वो धूप का मालिक है, छाँव का खालिक है, आंखें भी तो उसकी है, मंजर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा खाक के जर्रों से सूरज भी बनाता है, तारे भी बनाता है। हम क्या हैं, हमारा क्या है, मिट्टी न समझ उसको, पत्थर ही समझ, लेकिन पत्थर भी तो उसका है। अब कविता पाठ की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं अपने देश के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ना चाहूँगा। रामधारी सिंह दिनकर, जिसको आप लोग एक वीर रस के कवि के रूप में जानते होंगे, और आपने यूट्यूब पे, रील्स पे उनकी कृष्ण की चेतावनी सुनी होगी, जिसमें बहुत वायरल है, बहुत। लेकिन एक उनकी लेखनी है उर्वशी, जिस लेखनी ने उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलवाया। एक वीर रस के कवि जिनकी मूल वीरता है, वीर भावना लिखते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी रचना रची कि वो श्रृंगार रस में अभूतपूर्व रचना है। उनकी रचना स्वर्गलोक में जो एक अप्सरा है उर्वशी, उन पे आधारित है। एक बार इंद्र के दरबार में उर्वशी का नृत्य चल रहा था, तभी अचानक नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने इंद्र से कहा कि एक पृथ्वी पर बहुत प्रभावशाली राजा है जिसका नाम है पुरूरवा। उसके जैसा प्रतापी राजा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इंद्र ने उस बात को हल्के में लिया, लेकिन जो पुरूरवा नाम था ये उर्वशी के जहन में बैठ गया, और उस उर्वशी जो अप्सरा थी, उसने मन बनाया कि वो पुरूरवा से भेंट करेगी। उसने पुरूरवा से भेंट करने के लिए पृथ्वी लोक पर आई और पृथ्वी लोक पर आकर के विचरण करने लगी। पृथ्वी लोक पर आकर के उसकी मुलाकात पुरूरवा से हुई और उनमें प्रेम संबंध हो गया।
कुछ दिन पृथ्वी लोक पर रहने के बाद देवताओं ने उर्वशी पर बल देना प्रारंभ किया कि तुम स्वर्ग लोक की अप्सरा हो, तुम स्वर्ग में आ जाओ, धरती पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये जो कविता है यह उसी क्षण पे आधारित है कि अब उर्वशी उससे जुदा हो रही है, जा रही है, तो क्या प्रभाव पुरुरवा पे पड़ा है मैं आगे कविता में बताना चाहूँगा। सांस में सौरभ तुम्हारे, वर्ण में गायन भरा है, सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, और अंगों की विभा की विंचियों से एक होकर मैं तुम्हारे राग का संगीत सुनता हूँ। और फिर यह सोचने लगता हूँ कहाँ किस लोक में हूँ, कौन है यह वन सघन हरियालियों का, झूमते फूलों लचकती डालियों का, कौन है यह देश जिसकी स्वामिनी मुझको निरंतर वारुणी की धार से नहला रही है, कौन है यह जग समेटे अंक में ज्वालामुखी को चांदनी चुमकार कर बहला रही है, कौमुदी के इस सुनहरे का जाल के बल का मैं तोलता हूँ, एक पल उड्डीन होने के लिए पर खोलता हूँ, पर प्रबंधन मत है इस भांति रस आमोद में, उड़ न सकता लौट गिरता है फिर कुसुम की गोद में, टूटता तोड़े नहीं यह किस लयों का दाम, फूलों की लड़ी जो बांध गई खुलती नहीं है, कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है तृषा पीछे पकड़कर बाह मेरी। अब वह पुरुरवा अपने आप को दिखाता है कि तुम देवताओं के पास जा रही हो, देवताओं से मनुष्य किसी भी प्रकार से कम नहीं है, मनुष्य हर प्रकार से देवताओं से मजबूत है। तो अपनी बड़ाई करते हुए बताता है, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, मर्त्य मानव के विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं, पर न जाने। अब यहाँ पे अपनी सारी शक्ति बताते हुए बोल रहा है कि कैसे मैं इतना शक्तिशाली हूं, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के आगे एकदम विवश हो गया हूं, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, वक्ष पर शीश धर मरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा, बाहुओं के इस वलय में गात्र की बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल देह, मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। कह रहा है कि तुम्हारी बाहों में मेरी देह नहीं सोती, सिर्फ मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। मर्त्य नर को देवता कहना मृषा है। कह रहा है कि देवता और मानव की तुलना ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देवता शीतल, मनुज अंगार है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। घुर्नियां चिंगारियों की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में, मानवों का मन गले पिघले अनल की धार है। चाहिए देवत्व? वो कहता है कि मैं देवता बन जाऊं तुम्हारे लिए। किसको चाहिए देवत्व? मुझे तो नहीं चाहिए। चाहिए देवत्व, पर इस आग को धर दूं कहां पर? किस आग को? जो उसके शरीर में, उसके मन में फैली हुई है। कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर? वहनी को बेचैन या रसकोश बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है। प्राण की चिरसंगिनी यह वहनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बिनी, सर पर तुम्हारी छाह है। एक ही सुख है
उरस्थल से लगा हूँ, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाह है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। अपनी चेष्टा बता रहा है कि अब मेरी इच्छा क्या है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर, मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये कविता थी एकदम साहित्यिक कविता थी। अभी मैं सुन रहा था, 2-3 कवियों को सुना मैं, तो मैं भी अभी नवयुवक का और इस जमाने के कविताओं की 2 पंक्ति बस गुनगुना के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। यह कुमार विश्वास जी की है। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। रकीब आकर बताते हैं, रकीब जैसे होता है ना कि प्यार में तीसरा जो लोग होते हैं, रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, ये हमें जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। धन्यवाद।